नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश हरियाणा और जिला गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे। तारीख थी 5 नवंबर 2025। शहर के शहर की घनी आबादी वाले मोहल्ले में कंट्रोल रूम से एक फ़ोन आया कि साहब यहाँ एक मकान में बाहर से ताला बंद है, लेकिन भीतर बहुत तेज बदबू आ रही है। पुलिस पहुंची। पुलिस ने बाहर से ताले को तोड़ा जो मकान में लगा हुआ था। भीतर जाके देखा तो वहाँ पर कमरे में बेड के नीचे एक युवती की लाश थी। लाश बुरी तरह से सड़ गल गई थी। ऐसा लग रहा था कि 5-6 दिन पहले ही ये लाश यहाँ पर इस हालत में रखी गई होगी। खैर, फौरन मकान मालिक आए। मोहल्ले ने बताया कि इस लड़की का नाम अंगूरी देवी था। इसकी उम्र करीब 25-26 साल है और यहाँ वो राजन नाम के एक लड़के के साथ रहा करती थी। लड़के मर्द के साथ रहा करती थी। पुलिस ने राजन का हुलिया पूछा, राजन के बारे में पूछा, मकान मालिक से पूछा किसके रेफरेंस से आया था, दुनिया भर की तमाम बातचीत की। तो ये पता लग गया कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फिरोज़ाबाद, वहाँ का वो मूल रूप से रहने वाला है और कामधाम के सिलसिले में वो गुड़गांव आया था और यहीं वो इस महिला के साथ पिछले 1.5 सालों से रह रहा था। बहरहाल, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, राजन की, और तलाशते पुलिस उस तक पहुंच गई। हफ्ते भर बाद पुलिस उसे फिरोज़ाबाद से गिरफ्तार करके ले आई और तब फिर कोशिश की ये जानने की कि क्या हुआ होगा। इस बीच में पुलिस जब मौके पे पहुंची थी तो पंचनामा किया। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जब हो गया तो लाश देने की बारी आई। चूंकि राजन के बारे में सब पता लग गया था और लड़की की बैकग्राउंड भी लड़की के माँ बाप से पता लग गई थी, तो लिहाजा 3 परिवार वहाँ पर पुलिस वालों ने बुलवाए। ये बताया गया कि वर्ष 2023 में इसकी शादी मोहम्मद सदरुद्दीन से हुई थी। इसने खुद ऐसी शादी की थी। कुछ समय बाद अंगूरी सदरुद्दीन से अलग रहने लगी और 2024 में विशाल नाम के एक व्यक्ति से इसने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद वो कुछ ही दिनों बाद उससे भी अलग हो गई और फिर वो अंतिम जो उसका पति था वो उसके साथ, अनुज के साथ पिछले 1.5 साल से वो संपर्क में थी और उसी के साथ वो रहने भी लगी। राजन राजन ये जो ऑटो रिक्शा होता है इसका व्यवसाय करता था। कुछ लोग किराए पे चलाते हैं, तो इस तरह का कोई व्यवसाय करता था और ठीक ठाक उसे उसकी कमाई का जो जरिया था वही जरिया था और ठीक ठाक पैसे उसे मिल जाया करते थे। पुलिस ने अंगूरी देवी के माँ बाप से ये कहा कि भाई अब पोस्टमार्टम हो गया है, आप इसकी बॉडी ले जाइए। अंगूरी देवी के घर वालों ने यानी माँ बाप ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब, जिस दिन उसने घर छोड़ा उसी दिन से हमने इसको मरा हुआ मान लिया। हमें पता लगता रहा कि घर छोड़ने के बाद उसने 2 शादियां कर ली थी। फिर पूछा गया विशाल के परिवार से, तो उसने कहा साहब हमारा कोई रिश्ता अब नहीं रह गया और तीसरे मतलब उसके साथ लिव इन में रहने से पहले करीब साल भर से हमारा उसके घर आना जाना नहीं था, इसलिए हम उसके शव को नहीं लेंगे। फिर आया राजन का परिवार। राजन के परिवार से कहा गया कि भाई ये पूरा मोहल्ला बता रहा है 2 साल से ये उसके साथ रहती थी और उसी का उसी से इसको गर्भ भी है 7 महीने का। लिहाजा आपकी ड्यूटी है कि आप इसके शव को
ले जाएं। खैर, उसने ये बताया कि हमारा कोई कानूनी रिश्ता इस लड़की से नहीं है, ऐसा राजन के परिवार वालों ने बताया। हमारी बेटे की शादी ही नहीं हुई थी इससे, इसलिए कानूनन हम इसकी बॉडी को नहीं ले सकते। बहुत ही अचरज की बात हुई। लड़की के घर वालों ने लेने से इनकार किया, पहले पति के घर वालों ने लेने से इनकार किया, दूसरे पति के घर वालों ने रहने से इनकार किया, और जिसके घर में ये लिव इन में रहती थी उसने भी शव को लेने से इनकार कर दिया। खैर, चूंकि ये बात आई, अखबारों में छपी कि साहब कोई शव लेने को तैयार नहीं है। वहाँ के जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, और जिनमें खासकर जांच अधिकारी अश्विनी कुमार, इन्होंने फिर प्रेस को बताया कि भाई हम 78 घंटे तक इंतज़ार करेंगे। 78 आवर्स जो प्रोविज़न है, अगर 78 घंटे तक कोई शव को लेने नहीं आता तो मैं सरकारी खर्चे पर इस शव का अंतिम संस्कार कर दूंगा। और हुआ भी यही कि एक लड़की की 2023 में शादी, 2024 में शादी, 2025 में शादी, शादी क्या, लिव इन, और फिर उसकी फिर इसके बाद जब वो पकड़ा गया राजन, तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने क्यों इसको मार दिया। तो उसने बताया कि साहब, पहली बात तो इसके खर्चे बहुत थे, दूसरी बात इसके नखरे बहुत थे, तीसरी बात ये प्रेग्नेंट हो गई। बार बार मना करने के बाद भी कि मैं बाप नहीं बनना चाहता, वो भी ऐसी लड़की से या ऐसी महिला से बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता जो सिर्फ लिव इन में रह रही है, शादी भी नहीं की उसने। मेरे बार बार कहने के बावजूद 90 दिनों के भीतर इसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी नहीं कराई और बच्चे को गर्भ में पालती रही, और ये कहती रही कि नाम तो इस बच्चे का तुम्हारे ही ऊपर चढ़ेगा। चढ़ेगा का मतलब इसके बाप का नाम तो तुम ही हो। मैं इस डर से कि मैं लोगों को क्या बताऊंगा, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, घर वाले पूछेंगे तो उनको क्या बताऊंगा कि बिना शादी के एक लड़की के साथ 1.5 साल से रह रहा हूं और वो मेरे बच्चे की माँ बन गई। बहुत बार समझाने के बाद भी वो झगड़ा करती रही और किसी भी तरह से अपने बच्चे को नुकसान करने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान बातचीत में 5 नवंबर को जब उससे बहुत झगड़ा हुआ और मैंने कहा तुम निकल जाओ, उसने कहा अब कहीं जा ही नहीं सकती मैं, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब कैसे मैं चली जाऊंगी। इसी बात पर गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बच्चा भी गर्भ में मर गया। बड़ा नेचुरल है माँ की, अगर इतनी 7 माह के गर्भ में अगर माँ को कुछ होगा तो बच्चे पर उसका असर पड़ना लाजमी है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, बाहर से ताला लटका दिया। कई दिन हो गए, मतलब ये बुधवार की बात है, शुक्रवार को ये घटना हुई थी 31/1 की रात में, और 5 यानी लगभग 6 दिन की बॉडी हो गई थी। इस समय ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बहुत है, गर्म भी है ठंडा भी है, पानी कुछ ही दिन पहले बरस के निकला है, तो बॉडी का डिके होना या खराब होना ये बिल्कुल लाजमी है, और इसी वजह से बॉडी बुरी तरह से खराब भी हो गई थी। तो बहरहाल पड़ोस की रहने वाली बसंती ने बताया कि युवती 20 दिन पहले ही यहाँ रहने आई थी। उसके साथ ये युवक राजन के बारे में बता रही थी कि ये लिव इन में रहता था। अनुज नाम का राजन उर्फ अनुज की बात बताई। नाम का युवक शुक्रवार के बाद से दिखाई नहीं दिया। पुलिस को शक था कि वह युवती की हत्या करके बाहर से मकान को बंद करके भाग गया। महिला ने यह भी बताया, बसंती ने, कि वो युवती किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, प्रेग्नेंट थी और कमरे में ही रहती थी। इस वजह से युवती के बारे में मोहल्ले में किसी को सामान्य जानकारी नहीं है। महिला ने बताया कि बदबू से एक दिन पहले वो थोड़ा सा ब्लड आते हुए कमरे के दरवाजे के बाहर मैंने देखा था, लेकिन उसके बाद, इसके पहले कि मैं लोगों को बताती, लोगों ने दुर्गंध महसूस करके और पुलिस को सूचना दे दी थी। तो एक महिला
जिसके प्रेम में तीन तीन लोग पागल हुए। उसे अपना बनाया, अपने साथ रखा, लेकिन उसके मरने के बाद इन तीनों ने उसकी लाश को भी लेने से इनकार कर दिया। ये इस मामले में बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। घटना अपराध के दृष्टिकोण से सामान्य घटना है। लिव इन में रहने वाले एक युवक ने, जो मैंने बताया 95% केसेस में महिला ही जान से जाती है, लिहाजा वो लिव इन में रहने वाली महिला जान से चली गई। लेकिन जान से जाने के बाद जो हश्र उसके शव का हुआ, वो ज़रूर बहुत सोचने पर मजबूर करता है। आज की घटना देखिए, आज तो हद ही हो गई। एक शादी, फिर अलगाव, दूसरी शादी, फिर अलगाव, तीसरी लिव इन में, क्योंकि शादी का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। फिर लिव इन का जो हश्र होता है वही उस महिला का, यानी अंगूरी देवी का वही हश्र हुआ। पर एक चीज़ जो विचारणीय है कि वुमेन लिबरेशन के नाम पर इतनी स्वेच्छाचारिता, क्या ये क्षम्य है? क्या इसको अलाउ किया जाना चाहिए? क्या ये समाज में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है? लेकिन ये भी सही है कि ये लड़की का अधिकार है कि वो किसको पसंद करे, किसे नापसंद कर दे, किसके साथ रहे, किसको छोड़ दे, ये उसकी आज़ादी है। उसे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसका शरीर है, उसे जो समझ में आएगा वो करेगी। जो उसे समझ में आएगा कि वो उसके लिए सही है वो कर रही है, कौन रोकेगा उसे? पर ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो समाज का एक हिस्सा भी है। एक महिला होने के साथ साथ समाज का एक हिस्सा भी है। माँ बाप ने उसको जन्म दिया और फिर ऐसा पालन पोषण किया कि उसे विचारों की आज़ादी के ख्याल आने लगे। बिना माँ बाप के के जो जो उनकी संस्कृति है, जो उनका लालन पालन है, उनका जो पालन पोषण है, इस तरह से हुआ कि उसको अपने ख्यालों में आज़ादी, विचारों की आज़ादी उसके ख्यालों में आने लगी। और अंगूरी भले अपने आप को समाज का हिस्सा न माने, पर उसके माँ बाप समाज के हिस्सा हैं। जिनसे उसने शादी की या जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, उसके परिवार के लोग भी समाज के हिस्सा हैं, हिस्सा रहे होंगे। और यही समाज किसी के बारे में ये अवधारणा बनाता है कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। इसका दूसरा पहलू ये भी कि अंगूरी देवी जैसी महिलाएं ये कह के समाज का मजाक उड़ाती हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कहती हैं, बिल्कुल कहती हैं। और इस तरह की जितनी भी बातें हैं उन सब में महिलाएं यही कहती हैं कि मुझे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, मेरी मर्जी, जो समझ में आएगा करूँगी। दुनिया से विदा होने के बाद उनके साथ क्या हुआ, ये भी निश्चित है कि वो देखने नहीं आएंगी या वो देखने नहीं आएगी, या ऐसी इस परिस्थिति में कोई भी महिला मरने के बाद उसका क्या हुआ ये देखने नहीं आती। लेकिन जो हुआ उसे समाज भूलता भी नहीं है। तीन चाहने वाले, एक ही महिला के तीन चाहने वाले, कम्युनिटी में उसकी फ़ोटो भी आप देखिएगा, आपको अंदाज लगेगा क्यों उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लाश लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। तीन तीन चाहने वाले, लेकिन लाश लेने को, और उसका अपना परिवार जिसकी वो लड़की थी वो भी लेने को तैयार नहीं हुई। आज पहली बार ये जब मैं ये खबर मेरे सामने पे पड़ी और मैंने ये डिसाइड किया कि वैसे तो इसके अपराध में कोई बहुत दम नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी सामाजिक विलक्षण घटना थी कि मैंने सोचा इस पे ज़िक्र करूं। और मेरे दिमाग में पहली बार ऐसा आया कि इस पे मुझे कुछ लिखना चाहिए किस्सा गोई के अलावा। मैंने एक छोटी सी कविता इस सिलसिले में लिखी। मैंने इससे पहले कभी कोई कविता नहीं लिखी,
और मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ। बस आपको जो सुनाता हूँ वो अपनी भावनाओं से सुनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सुनाता हूँ, अपराध की जानकारी से सुनाता हूँ, ताकि आप उससे कुछ सबक ले सकें। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में, जबकि चाहने वालों की भीड़ और फिर मरने के बाद किसी ने भी लाश नहीं ली, तो ये 4 लाइनें इसकी हैं, मैं सुनाता हूँ आपको कि 3 रस्ते 3 कहानियाँ, हर मोड़ पर छूटा एक जहां। 3 रस्ते 3 कहानियां, हर मोड़ पर छूटा एक जहां। पहले ने रिश्ता तोड़ दिया, दूसरे ने साथ छोड़ दिया, तीसरा बस साथ था, छाँव सी न परछाई थी। जब सांसें थमती चलीं तो कोई भी पास नहीं आई थी, न छाँव आई और न परछाई आई, कोई भी पास न आई थी। जिन औरों के लिए छोड़ दिए सब, जिन औरों के लिए छोड़ दिए सब, वो तेरी मिट्टी से कतराए। दुनिया तन्हा थी, रिश्ते सब बेमानी, तेरी पहचान अधूरी रह गई जमाने में। कोई आहट न थी कंधों की, कोई आहट न थी कंधों की, न टूटी छाती, न चीख सुनाई। बस खबर बन गई तेरी कहानी कि मोहब्बत भी कभी इतना छल सकती है। ये जो टूटी फूटी कविता है, इस घटना को देख के मेरे मन में आई। इसमें लय ताल भी नहीं है, लेकिन ये मेरे मन के उद्गार हैं, या मेरा मन ये कहता है कि इसे आप तक पहुंचाना आवश्यक है। हालांकि इस सिलसिले में पहले मैंने एक शेर ढूंढा था कि आपको बताऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खुद इस पर कुछ लिखना चाहिए, सो मैंने लिख दिया। जो पहले मैंने एक शेर ढूंढा था वो था कि रिश्तों का ये कद्रदान कहाँ चला गया, मौसम बदलते गए और साया भी धुंधला गया। जल्दबाज जिंदगी ने छोड़ दिया सब साथ, लाश रही अकेली, पहचान भी मिट गई रात। ये शायद उनका लिखा हुआ है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देशज कवि हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने ही एक शेर और लिखा है कि रिश्तों की अदालत में सबने इनकार लिखा, मोहब्बत की जुर्म में सजा बस अकेलापन मिला। जिसके लिए जिंदा रही जिंदगी भर, वो आखिर में एक नाम देना तक भूल गया। मतलब इस तरह की बात इन रिश्तों की इस दुर्दशा पर, इस महिला की इस दुर्दशा पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर होने वाली ठगी पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर मिलने वाले धोखे पर, लेकिन सबक लेने को कोई तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है, इससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है। ये चमक धमक, ये दुनिया, ये आपके शरीर का, चमड़ी का रंग, कोई इसका कदरदान नहीं है। और यही हुआ अंगूरी देवी के साथ। इसलिए मत पड़िए इन फरेब के चक्कर में, मत पड़िए जो कुछ दिख रहा है उसको सही मान के, क्योंकि अंत में धोखा ही मिलना है। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।